कैंसर, कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन दी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए यू वर्सेस देम नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी देखना चाहें अटैचमेंट फील होती है उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसको 72 आवर्स तक कभी भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है, यानी कि जो कैंसर राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या एनर्जी है उनकी उनके प्रति। फिर देखेंगे आपकी क्या एनर्जीज है, क्या आप फील करते हैं उनके लिए, क्या महसूस करते हैं, और जो है इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। और फिर जो है उसके बाद जो आप लोगों की डिमांड पर डेली रूटीन में एक क्वेश्चन हो रहा है, तो आपका जो क्वेश्चन होगा एंजल जी उसका आंसर देंगे। तो एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, लेकिन क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे किसी भी नाम से आप पुकारें, तो जो भी जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं उसकी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, देखते हैं। कैंसर के पर्सन की कैंसर के लिए करंट फीलिंग्स। सॉरी, कार्ड कर गए। कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स कैंसर के लिए देखते हैं। टेन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है तो उनको वो आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट फीलिंग्स है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिश्ता घुमक्कड़ टाइप का बना हुआ है। कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है, जिस वजह से परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इस रिश्ते में वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह दिया जाता है, कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, तो फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो इस रिश्ते में जो है परिवार या फैमिली का सपोर्ट लें, उनकी मदद लें और उनकी हेल्प लेकर आपके साथ कॉम्प्रोमाइज, कमिटमेंट वगैरह करने की कोशिश करें, ताकि उनकी लाइफ में ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके, खुशहाली आ सके। और जैसे इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं, कलरफुल होते हैं, तो उसी तरह से आपकी लाइफ में भी कलर भरे जाएं, यानी कि कलरफुल जिंदगी हो आपकी, खुशहाली आए, एक फैमिली, एक परिवार बने। क्योंकि कुछ कैंसर जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि जितना रिश्ता आगे बढ़ेगा, जितना जल्दी इसमें कॉम्प्रोमाइज होगा, यानी कि ये कमिटमेंट वगैरह दिया जाएगा कि वो आगे लॉन्ग लाइफ बढ़ाने के लिए रेडी है, तो उतना ही जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, बच्चा जो है परिवार स्टेबल होगा, कामयाब होगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ केसेस में उनको लग रहा है, कुछ केसेस में हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और अभी परिवार या फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं है, कोई डिसाइड नहीं कि रिश्ता कितना आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, उनके फेवर में नहीं हो जाती, तो वो फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ या परिवार फैमिली के साथ, जिनके साथ उन्हें अच्छी वाइब्स आती हैं, लगता है कि वो उनके परिवार के ही मेंबर हैं, उनके साथ थोड़ा सा हिल स्टेशन पर, सत्संग कीर्तन में, पार्टीज में या जहाँ भी उन्हें अच्छा लगता है, तो अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए वहाँ टाइम स्पेंड करने का सोच रहे हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे एक अच्छी वाइब्स आएगी। चाहे छुट्टियां नहीं है तो वेकेशंस लेनी पड़े, लेकिन वो बाहर थोड़ा सा जो है अपनी एनर्जी को इन्हेंस करने का सोच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो एक दूसरे के साथ, फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो एनर्जी
पॉजिटिव होगी और परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेकर वो रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। तो कुछ केसेस में परिवार फैमिली का सपोर्ट लेकर अभी आगे बढ़ने का सोच रहे हैं और कुछ केसेस में हो सकता है कि अभी वो थोड़ा सा अपने परिवार के साथ या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि क्योंकि उनको लग रहा है कि वो एनर्जी रिमूव होगी, नेगेटिव एनर्जी जो वो रिमूव होगी, पॉजिटिविटी आएगी और हैप्पीली वो अपनी जर्नी आगे बढ़ा सकेंगे, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ पाएंगे, ताकि रिश्तों में खुशियां आ सके। और जो है कमिटमेंट वगैरह देंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि वो आगे लाइफ बढ़ाने के लिए रेडी है, तैयार है, यानी कि रिश्ते को बढ़ाने के लिए तैयार है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। कैंसर, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पर्सन के लिए। तो कैंसर, आपको फील हो रहा है कि ये जो रिश्ता आपका बना हुआ है, ये बर्डन बना हुआ है, बोझ बना हुआ है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से काफी मन मुटाव है, काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम चली हुई है। आप भी उनसे बातें नहीं कर पा रहे हैं, वो भी आपसे बातें नहीं कर पा रहे हैं। अगर बातें हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही है। वो चाहते तो हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ें, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, लेकिन चाहकर भी वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में इतनी एंजाइटी है, इतना स्ट्रेस है कि मतलब जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो कमिटमेंट, जो इकरार, जो ठहराव नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से वो उनको ये रिश्ता एक बर्डन, एक बोझ लग रहा है। तो उनको वो चाहते हैं कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, ताकि स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इन जिम्मेदारियों को उठा सकें, या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, या एक एक करके इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे। तो जो मन मुटाव, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है, तो जो बातें हो नहीं पा रही हैं या इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो धीरे धीरे करके उन बातों को करना शुरू करेंगे। तो समय के साथ, वक्त के साथ जो है वो बातें होनी शुरू हो जाएंगी और रिश्ता पॉजिटिव होगा। तो वो चाहते हैं, सही समय का वेट कर रहे हैं, या फिर वो चाह रहे हैं कि आप आगे बढ़ें और चीजों को सही करें, तो इसलिए वो रिस्क लेने का सोच रहे हैं। आपको लगता है कि बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है। अगर आप रिस्क लेंगे, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन रिस्क लेना जरूरी है, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। तो आप भी कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की, दिल और दिमाग से सोचने की, इस नेगेटिव, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि ये जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है, अगर दोनों तरफ से कोशिश की जाए, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, बातचीत करेंगे, तो इतनी भी मजबूत नहीं है कि स्वॉर्ड्स रूपी दीवार को गिराया ना जा सके। तो आप भी अपने पर्सन की तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं। आपको भी लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ताकि ये रिश्ता फिर से सूरज की तरह चमक सके, यानी कि कामयाब हो सके। तो इसमें देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। डेथ, द हाई प्रिस्टेस एंड एस ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप दोनों ही अभी काफी नेगेटिव सिचुएशन में है, काफी परेशानी में है, काफी प्रॉब्लम में है। दोनों को ही लग रहा है कि काफी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है इस रिश्ते में, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, काफी ओवर थिंक कर रहे हैं। तो यूनिवर्स ही आपको, यानी कि इसका आउटकम बता रहा है कि अभी आप स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए, अपनी विजडम, नॉलेज गेन कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप इसमें एक्शन ले सकें, धीरे धीरे करके आगे बढ़ सके और जो है चीजों को सही कर सकें। और जो रिश्ता खत्म सा हो गया है, लग रहा है डेड हो गया है, कुछ भी इस रिश्ते में नहीं बचा है, तो अगर ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को खत्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, शुरू से शुरू करेंगे रिश्ते को, क्योंकि जो समय चला गया, जो वक्त बीत गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन नए सिरे से एक नई सोच के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे।
उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, उन चीज़ों को अलविदा करेंगे जो बाधाएं रुकावटें दिक्कतें दे रही हैं। चाहे वो जॉब बिजनेस हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है, कोई मतलब घर के मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, कोई भी हो सकता है जो इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, नेगेटिविटी दे रहा है। उन चीज़ों कुछ समय के लिए उनसे बातचीत करनी बंद की जा सकती है और कुछ जगह को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, जॉब को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है, या ऑफिस वगैरह को चेंज किया जा सकता है, तो ताकि धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी आ सके और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सके, और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको विनिंग दिला सकती है, सफलता दिला सकती है, कामयाबी की तरफ आप बढ़ सकते हैं। तो इसका आउटकम आपको यही बता रहा है कि पहले आप स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, ताकि विवेक के साथ, धैर्य के साथ और बुद्धिमानी, समझदारी के साथ सही समय, सही वक्त आने पर उन चीज़ों को ख़त्म कर सके जो नेगेटिविटी दे रहे हैं, और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ सके जो आपको सफलता और कामयाबी दिला सकती है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। और अगर आपको नहीं लग रहा है, तो अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो उधर भी आप बढ़ सकते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले उन चीज़ों को, उस लड़ाई झगड़े को, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामे, फाइट्स को बंद कीजिए जो दोनों एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए और जो है बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था इस रिश्ते में, जो खत्म हो गया है, तो उसमें फिर से कोशिश कीजिए कि बैलेंस आए। अगर आप ये ड्रामा, फाइट्स, लड़ाई झगड़ा बात करना बंद कर देते हैं, पॉजिटिवली सोचते हैं, तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस खत्म हो गया था, तो फिर से वो वापस से आ सकता है, फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है। और थोड़ा सा आप जो भी अर्निंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ दान पुण्य जरूर कीजिए। गरीबों को दान पुण्य कीजिए, चाहे वस्त्र के रूप में है, भोजन के रूप में है, किसी और पैसे के रूप में है, या फिर पंछियों को दाना देना, कुत्तों को रोटी दूध देना, या किसी भी तरह की, जिस तरह से भी आप हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, या जो हैंडीकैप होते हैं, जो इस तरह के लोग होते हैं जिनको आपकी मदद की काफ़ी ज़रूरत है, उनको किसी भी तरह से कपड़े, जूते, चप्पल, जो भी कुछ बन पड़े, उनको हेल्प करते हैं, तो उनकी दुआओं से रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा। क्योंकि गरीबों की दवाएं हम हमेशा फलती फूलती हैं और घर फैमिली को आगे बढ़ाने में मदद और हेल्प करती हैं। तो धीरे धीरे करके बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, और एक जो रिश्ता रुका हुआ लग रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो एक्चुअली धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ेगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। चाहे कछुए की चाल ही सही, लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता धीरे धीरे करके शुरुआत हो सकती है, और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपके रिश्तों में बैलेंस ला सकती है, खुशहाली ला सकती है। तो वहाँ आपको अपना एनर्जी, एफर्ट लगाने की जरूरत है। अब देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, दिल और दिमाग से सोचिए, सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। मन ही मन में 3 बार दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और इसके लिए 15 सेकंड का समय दिया गया है। आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आपका समय पूरा शुरू हुआ। आप सब माइंड से सोचिए। अगर 15 सेकंड में आप नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। एंजल जी उसका आंसर देंगे। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन रहा है एंजल जी उसका आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, भगवान, जो भी नाम देना चाहें, जिसको भी आप अपना इष्ट देव मानते हैं, उसी की एनर्जी से आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि नाम अनेक हैं लेकिन भगवान एक ही है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव ए ईयर फ्रॉम नाउ। क्योंकि काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स इन रिश्तों में चली हुई हैं, चाहे आप लव रिलेशन में हैं या शादीशुदा हैं, तो
धीरे धीरे करके अगर आप पॉजिटिवली एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो आपकी सिचुएशन में इम्प्रूव होगा, आपकी स्थिति चेंज होगी, आप बदलेगी और पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ेंगे। आपके रिश्तों में सुधार होगा, कामयाबी मिलेगी। आपका समय अब से लेकर जो है महीने का लग सकता है, 6 महीने का लग सकता है, कुछ के लिए सप्ताह में भी हो सकता है, लेकिन कुछ केसेज में हो सकता है कि आपको आगे बढ़ने में 1 साल तक का भी समय या वक्त लगे। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ते चले जाना है। अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते में खुशी चाहते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए। समय के साथ सिचुएशन इम्प्रूव होगी, यानी कि आपकी लाइफ में सुधार होता चला जाएगा और रिश्तों में सुधार होगा और आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच पाएंगे। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके एनर्जी और एफर्ट लगाते जाएंगे, नेगेटिविटी को छोड़ते हुए पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते जाएंगे तो वक्त आपके फेवर में हो सकता है, यानी कि रिश्तों में सुधार हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।